आचार्यः पितरः पौत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धनिष्ठताः एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो महि कृते। व्याख्या इस प्रकार है। भगवान आगे के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही तीन रूप हैं। तीनों सांसारिक वस्तुएं, तीनों ही सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम है लोभ और सुख की इच्छा का नाम है काम। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात कोई मनचाही वस्तु मिलने में अगर कोई बाधा करे तब क्रोध आता है। और भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर, हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु वास्तव में अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्यः पितरः किम नु महि कृते। अगर हमारे कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट की, अपनी मनचाही इच्छा की प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। मतलब यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना। यहाँ दो बार अपी शब्द का, अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले हमने हमारे स्वार्थ बाधा दी है, पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतु हो मैं इनको नहीं मारना चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य यही है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पिता में बड़े दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। अर्थात इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित साधन संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई नहीं। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को
अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंधों को लेकर जो पितृ लोग हैं, जो पिता लोग हैं, उनका तो रूप यह हमारा शरीर ही है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध लोभ में आकर अपने इन पितामहों को कैसे मारें। पुत्राः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई भी क्रिया कर बैठे तो भी उनका पालन ही करना हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कैसे कर सकते हैं? वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा, हमारी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलाः, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुराः, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं। पौत्राः, हमारे पुत्रों के लिए जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्यालाः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनः हैं, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करना, उनको मारना नहीं चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी इनको मारना उचित नहीं, ठीक नहीं। इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है, गलत है। पूर्व श्लोक में अर्जुन स्वजनों को न मारने में 2 हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। इसको आगे के 36वें श्लोक में बताएंगे। धन्यवाद। आपको ये श्लोक कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और गीता सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।